एलिजाबेथ कभी हॉलीवुड की टॉप स्टार्स में से एक थीं, लेकिन 50 साल की उम्र पार करने के बाद उनकी खूबसूरती फीकी पड़ गई थी। वह सिर्फ टेलीविजन पर एक फिटनेस प्रोग्राम होस्ट कर सकती थीं। ब्रेक के दौरान एलिजाबेथ रेस्ट रूम जाना चाहती थीं, लेकिन महिलाओं का रेस्ट रूम रिपेयर हो रहा था, इसलिए वह इसके बजाय पुरुषों के रेस्ट रूम में चली गईं। वहां उन्होंने अपने बॉस हार्वे को गुस्से में अंदर आते सुना। उसने कहा कि एलिजाबेथ एक बूढ़ी बेकार एक्ट्रेस जिसकी अब कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, उसे निकाल देना चाहिए। उसने एलिजाबेथ का मजाक उड़ाया कि वह अभी भी खुद को जवान समझती है। फिर उसने कहा कि वह उसकी जगह एक जवान लड़की को रखे। हार्वे की कड़वी बातों से एलिजाबेथ का दिल बहुत दुख गया। उसने शीशे में देखा और अपनी डीली स्किन देखी। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। घर जाते समय उसने देखा कि उसके पोस्टर हटाए जा रहे हैं। ध्यान भटकने की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो गया। किस्मत से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन मौत से बचने के बाद भी एलिजाबेथ मुस्कुरा नहीं। बढ़ती उम्र ने उसे महसूस कराया कि जिंदगी मौत से भी बदतर है। हॉस्पिटल में एक जवान नर्स ने उसे रोका। उसने उसकी रीढ़ की हड्डी पर दबाया और कहा कि वह एक अच्छी कैंडिडेट है। फिर उसने उसे उसके कपड़े वापस दे दिए। उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकली, उसे अपनी जेब में कुछ मिला। यह एक नोट था जो एक USB ड्राइव के चारों ओर लिपटा हुआ था। उस पर लिखा था, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसी समय एलिजाबेथ की मुलाकात अपने एक पुराने क्लासमेट फ्रेड से हुई। हालांकि दोनों अब जवान नहीं थे, फिर भी फ्रेड ने खुलकर अपना प्यार दिखाया। उसने उससे यह भी कहा कि उन्हें एक दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए। बाद में अपने खाली अपार्टमेंट में एलिजाबेथ की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने USB ड्राइव खोला। वीडियो में कहा गया था कि सबस्टेंस नाम की एक दवा का इंजेक्शन लगाने से उसके सेल्स डिवाइड होंगे और उसका एक और वर्जन बनेगा, ज्यादा जवान, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा परफेक्ट। एलिजाबेथ ने सोचा कि यह बकवास है। उसने मुड़कर USB को कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन इंसान का स्वभाव हमेशा लालच के आगे हार मान लेता है। जरा सा भी मौका मिलने पर भी वह जुआ खेलने को तैयार थी। वह पते के हिसाब से एक छोटी सी गली में गई। एक रोलिंग दरवाजे के पीछे एक छिपा हुआ रास्ता खुला। एलिजाबेथ अंदर गई और उसे एक सीक्रेट कमरा मिला। उसने लॉकर 503 खोलने के लिए एक नंबर का इस्तेमाल किया। बॉक्स की पहली लेयर में सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए एक एक्टिवेटिंग सीरम था। इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरी लेयर नए रूप के लिए थी। तीसरी लेयर में एक्सचेंज सीरम था, जिसे शरीर बदलने के लिए हर 7 दिन में इस्तेमाल करना पड़ता था। आखिरी लेयर में न्यूट्रिएंट फ्लूइड था, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी था। चेतावनी में लिखा था, तुम एक हो। थोड़ी देर की मुश्किल के बाद एलिजाबेथ ने कपड़े उतारे। उसने एक्टिवेटिंग सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट किया। जैसे ही यह अंदर गया, उसे चक्कर आने लगा और वह बेहोश हो गई। उसकी पीठ ऐंठने लगी, जैसे कोई चीज बाहर धकेल रही हो। अचानक उसकी स्किन फट गई। उसकी आंखें दोगुनी हो गईं और एक इंसान के आकार का पैर उसकी पीठ से अंदर घुस गया। जल्द ही एक जवान और खूबसूरत लड़की बाहर निकली। उसका नाम सू था। उसके पास एलिजाबेथ की सारी यादें थीं, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह बदल गया था। उसका शानदार फिगर देखकर सू को संतुष्टि हुई। उसने एलिजाबेथ की पीठ पर टांके लगाए। फिर उसने उसे न्यूट्रिएंट्स देना शुरू किया। अब सू के पास इस जवान शरीर में जीने के लिए 7 दिन थे, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगा। उसकी नाक से खून टपकने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने स्टेबलाइजर का इंजेक्शन नहीं लगाया था। 7 बोतलें थीं, हर दिन एक की जरूरत थी। जल्दी से उसने एलिजाबेथ की पीठ से स्टेबलाइजर निकाला। फिर उसने उसे खुद में इंजेक्ट किया। तुरंत उसे तरोताजा और ताकतवर महसूस हुआ। कॉन्फिडेंस से भरी वह ऑडिशन के लिए टीवी स्टेशन गई। सू की सुंदरता और चार्म ने तुरंत हार्वे का ध्यान खींचा। उसने उसे तुरंत साइन कर लिया। उसे सुपरस्टार बनाने का प्लान बना रहा था। एलिजाबेथ की यादों के साथ सू के अनुभव ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। वह जल्दी ही स्टेशन पर सबसे चमकता हुआ नया स्टार बन गई। हर दिन वह स्टेबलाइजर का एक डोज इंजेक्ट करती थी। अपने खाली समय में वह एलिजाबेथ की देखभाल भी करती थी। जल्द ही 1 हफ्ता बीत गया। उसे एलिजाबेथ के साथ वापस एक्सचेंज करना था। हालांकि वह हिचकिचा रही थी, उसने एक्सचेंज सिरिंज का इस्तेमाल किया। उनका खून एक दूसरे में बहने लगा। अचानक सू बेहोश हो गई। एलिजाबेथ ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी पीठ का दर्द बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन अपने बेहोश जवान रूप को देखकर उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया वह सफल था। जब एलिजाबेथ टीवी स्टेशन लौटी तो हार्वे ने पहले ही उसका सामान पैक कर दिया था। वह उसे बाहर फेंकने का इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अपने बूढ़े शरीर में एलिजाबेथ को अब किसी भी चीज में कोई उत्साह नहीं लगता था।
हर हफ्ते सप्लायर उसे एक पैकेज भेजता था और बस ऐसे ही एलिजाबेथ एक बेकार हफ्ते में खो गई। फिर सू ने उसे संभालना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी एलिजाबेथ से कहीं ज्यादा रोमांचक थी और उसने अपने खास 7 दिनों का पूरा आनंद लिया। लेकिन एलिजाबेथ को बाथटब में लेटा हुआ देखना बहुत ज्यादा था, परेशान करने वाला। तो सू ने बाथरूम की दीवार तोड़ दी, एलिजाबेथ को अंदर छिपाने की कोशिश करते हुए। तेज आवाज से पड़ोसियों में से एक गुस्सा हो गया। फिर भी जब उसने जवान और खूबसूरत सू को दरवाजा खोलते देखा तो उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसने यह भी कहा कि वह कभी भी मदद मांग सकती है। उसके बाद सू एलिजाबेथ को तंग अंधेरे कमरे में खींच ले गई। उसने एलिजाबेथ की तस्वीर हटा दी और उसकी जगह अपनी तस्वीर लगा दी। हार्वे के पूरे सपोर्ट से सू की शोहरत तेजी से बढ़ी। काम के बाद 7वीं रात को उसने एक जवान आदमी को अपने अपार्टमेंट में बुलाया, लेकिन अदला बदली का समय आ गया था। उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। घबराकर वह कमरे की ओर भागी। तब तक एलिजाबेथ के सारे स्टेबलाइजर खत्म हो चुके थे, लेकिन लालच ने सू को और ज्यादा समय चाहने पर मजबूर कर दिया। उसने नियम तोड़े, एलिजाबेथ के शरीर से स्टेबलाइजर की एक और डोज निकाली और उसे खुद में इंजेक्ट कर लिया। होश में आकर उसने पहले रात गुजारने का फैसला किया। 8वें दिन जब उन्होंने बॉडी एक्सचेंज पूरा कर लिया तो एलिजाबेथ कमरे से बाहर निकली। उसने घर में अफरा तफरी देखी। जवान आदमी का हेलमेट और एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि वह कुछ दिनों में इसे लेने वापस आएगा। लेकिन तभी एलिजाबेथ ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी एक उंगली बेजान लग रही थी। जब उसने कपड़े उतारकर चेक किया तो उसे एहसास हुआ कि सू ने नियम तोड़े थे। पिछली रात उसके शरीर से एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर चुरा लिया था। उसने तुरंत सप्लायर को फोन किया, ये पूछने के लिए कि क्या ठीक होने का कोई तरीका है, लेकिन उन्होंने उसे बताया कि दूसरे शरीर ने उसकी जान ले ली है और इसका कोई इलाज नहीं है। गुस्से में एलिजाबेथ ने पूछा कि उसे सू की गलतियों की सजा क्यों मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, तुम एक ही हो। जब तक दूसरा शरीर बैलेंस बनाए रखता है तब तक ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी जब एलिजाबेथ ने सू को टीवी पर चमकते हुए देखा, जो उसके अपने जवान दिनों से भी ज्यादा चमकदार थी, तो उसके दिल में जलन भड़क उठी। बाद में जब वह दूसरा पैकेज लेने गई तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसका पीछा करने वाला वही नर्स निकला जिसने पहली बार उस चीज की सलाह दी थी, लेकिन अब वह जवान नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वह मैट्रिक्स था, जबकि जवान नर्स सिर्फ उसका दूसरा शरीर था। उसने एलिजाबेथ से कहा कि अब उनकी एकमात्र कीमत दूसरे वर्जन को जिंदा रखना है, लेकिन दूसरा शरीर उनकी जीवन शक्ति को खाता जा रहा था। एलिजाबेथ डर गई, वह जल्दी से भाग गई। बदकिस्मती से वह उस जवान आदमी से टकरा गई जिसने कभी सू को डेट किया था। बूढ़ी और मुरझाई हुई एलिजाबेथ को देखकर उस आदमी का सब्र कम हो गया। इससे एलिजाबेथ का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। अपनी अकेली आत्मा को सुकून देने के लिए उसने अपने पुराने क्लासमेट फ्रेड का कांटेक्ट नंबर ढूंढा। वह फिर से प्यार करने की कोशिश करना चाहती थी। वे खुशी खुशी मिलने की जगह पर सहमत हो गए। एलिजाबेथ उम्मीद से भरी हुई थी। उसने खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। वह उससे मिलने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसने सू का जवान बेदाग चेहरा देखा, उसे लगा कि वह उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसने बार बार अपना मेकअप दोबारा लगाया, लेकिन सू की छवि हर जगह उसका पीछा कर रही थी। उसने कितनी भी कोशिश की, वह कभी संतुष्ट नहीं हुई। आखिर में वह लगभग पागल हो गई। फ्रेड के साथ उसकी डेट टूट गई और अधूरी रह गई। 7 दिन फिर बीत गए। एलिजाबेथ ने वादा निभाया और सू के साथ अदला बदली की, लेकिन सू के एक परफॉर्मेंस के दौरान अचानक एक हादसा हो गया। घबराकर उसने अपनी कमर पर एक बड़ा सा गांठ देखा। उसने जल्दी से उसे अपने हाथ से ऊपर की ओर दबाया और बहुत कोशिश के बाद उसने उस गांठ को अपनी नाभि तक धकेल दिया। फिर उसने अपना हाथ अपनी नाभि के अंदर डाला और खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उसने सच में कुछ बाहर निकाला, फ्राइड चिकन का एक टुकड़ा। जब वह स्टेज पर वापस आई तो उसे एहसास हुआ कि उसका शो पहले ही कैंसिल हो चुका था। इस बात से परेशान होकर कि उसे फिर से स्टेशन से निकाल दिया जाएगा, सू हैरान रह गई जब हार्वे ने उसे बताया कि उसके प्रोग्राम की रेटिंग आसमान छू रही है। अब सू न्यू ईयर ईव शो होस्ट करेगी। इस खबर से सू बहुत खुश हुई, लेकिन इससे वह और भी लालची हो गई। 7 दिन के नियम का पालन करने के बजाय उसने एलिजाबेथ से 3 दिन का एक्स्ट्रा स्टेबलाइजर ले लिया। उसने 10वें दिन तक वापस स्विच नहीं किया। जब एलिजाबेथ आखिरकार उठी और अपनी शक्ल देखी तो वह पूरी तरह से पागल हो गई। उसका आधा इंसान आधा भूत जैसा शरीर उसे खुद की देखभाल करने में असमर्थ बना रहा था।
इस बीच सू ग्लैमरस और चमकदार सबकी नजरों का केंद्र बन गई थी। उन दोनों के बीच का अंतर चौंकाने वाला था। अपने शो में सू ने एलिजाबेथ के पुराने फिटनेस प्रोग्राम का मजाक भी उड़ाया, उसे पुराना बताया। आखिरकार वे एक ही जमाने के नहीं थे। इससे एलिजाबेथ बहुत गुस्सा हो गई। उसे जलन थी कि सू ने उसकी खूबसूरती चुरा ली थी। जब उन्होंने 7वें दिन फिर से अदला बदली की तो सू ने अपार्टमेंट को पूरी तरह से बिखरा हुआ पाया। ये एलिजाबेथ का अपना गुस्सा दिखाने का तरीका था। तब तक उन दोनों के बीच की नफरत अब सुलझाई नहीं जा सकती थी। गुस्से में आकर सू ने एलिजाबेथ के शरीर से दर्जनों स्टेबलाइजर ट्यूब निकाल लिए। वह 3 महीने तक आजादी से रही, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं था। 3 महीने बाद जब उसने और निकालने की कोशिश की तो स्टेबलाइजर काला और गंदा हो गया था। वह अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा था। घबराहट फैल गई। उसने जल्दी से सप्लायर को फोन किया, ये पूछने के लिए कि क्या कोई समाधान है, लेकिन यह ठीक नहीं हो सकता था। एक ही रास्ता था, वापस स्विच करना, ताकि एलिजाबेथ फिर से स्टेबलाइजर दे सके। हालांकि मन नहीं था, लेकिन सू के पास कोई चारा नहीं था। उसने मुश्किल से एक ब्लड ट्यूब से एलिजाबेथ को होश में लाया, लेकिन जब एलिजाबेथ उठी तो उसका शरीर पहले ही पूरी तरह सड़ चुका था। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे उस भयानक हालत में देखे। उसने जल्दी से सू के बॉयफ्रेंड को दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। उसका दिल निराशा से भर गया था और उसके अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। अपने खराब शरीर को घसीटते हुए लिविंग रूम में लाकर एलिजाबेथ ने फिर से सप्लायर को फोन किया। उसने कहा कि वह रुकना चाहती है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि एक बार रुकने के बाद कोई वापसी नहीं होगी, लेकिन एलिजाबेथ ने पक्के तौर पर जवाब दिया कि वह रुकना चाहती है। अगले दिन टर्मिनेशन किट आ गई। एलिजाबेथ ने खुद को सिर से पैर तक कसकर लपेट लिया। उसके पड़ोसी को लगा कि वह सू है, लेकिन इसके बजाय एक अजीब सी आकृति बाहर निकली। पैकेज लेने के बाद वह जल्दी से वापस आई और सू को चैम्बर से बाहर निकाला। उसने टर्मिनेशन सीरम पकड़ा और उसे सू के शरीर में इंजेक्ट कर दिया, लेकिन खत्म करने से ठीक पहले उसे अपना एक समय का शानदार अतीत याद आया जो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वह जल्दी से रुक गई, ब्लड ट्यूब उठाई और इसके बजाय सू को जगाने की कोशिश की। सू जाग गई, लेकिन जब उसने एलिजाबेथ की भयानक हालत देखी तो वह डर गई। जमीन पर अधूरा टर्मिनेशन सीरम पड़ा था। सू को तुरंत एहसास हुआ कि एलिजाबेथ उसे मिटाना चाहती थी। भले ही वे एक थे, फिर भी वे 2 अलग-अलग चेतनाएं थीं। उस पल सू पूरी तरह से टूट गई। एक अचानक घुटने के वार से उसने एलिजाबेथ को कमरे के उस पार फेंक दिया। कमजोर एलिजाबेथ उस वार को सह नहीं पाई। उसे जल्द ही पीट कर मार डाला गया। लेकिन क्योंकि वे एक ही शरीर थे, एलिजाबेथ की स्थिरता के बिना सू भी जिंदा नहीं रह सकती थी। लेकिन उस रात नए साल की शाम का शो था। चाहे कुछ भी हो, वह शान से मरना चाहती थी। फिर भी जब सू मेकअप कर रही थी तो उसे खांसी आने लगी। उसके डर के मारे एक दांत बाहर निकल आया। फिर कुछ और सामने के दांत भी गिर गए। अचानक उसे घर पर बचे हुए एक्टिवेटिंग सीरम की याद आई। क्योंकि वह एलिजाबेथ से अलग हो गई थी, शायद वह भी एक और शरीर बना सकती थी। इसलिए वह जल्दी से वहां से भाग गई। नहीं चाहती थी कि कोई उसे उस हालत में देखे। घर पर उसने सबसे पहला एक्टिवेटिंग सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट किया। कुछ ही देर बाद वह बेहोश होकर गिर गई। उसी पल वह एलिजाबेथ के दूसरे शरीर से नए मैट्रिक्स में बदल गई। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका नया बना हुआ दूसरा शरीर अजीब होगा। वह भूल गई थी कि एक्टिवेटिंग सीरम का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इस बार जो शरीर सामने आया वह सू और एलिजाबेथ दोनों का मिश्रण था, जिस पर एलिजाबेथ का असर ज्यादा था। फिर भी उसने ग्रैंड शो में जाने के बारे में सोचा। उसने फिर से एक गाउन पहना, झुमके पहने, अपने कुछ पतले बालों को कंघी किया और यहां तक कि एलिजाबेथ की तस्वीर भी अपने चेहरे पर चिपका ली। फिर वह स्टेज पर लौट आई। सबको लगा कि सू उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही है। जैसे ही दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, स्टेज पर एक राक्षस दिखाई दिया। यह देखकर भीड़ पूरी तरह से हैरान रह गई। पहली लाइन में बैठे लोगों पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा। उनके डर के बीच वह अचानक वहीं फट गई और पीछे सिर्फ मांस और खून रह गया। एलिजाबेथ अपने बुढ़ापे के साल शांति से बिता सकती थी, लेकिन लालच और घमंड की वजह से वह सीधे बर्बादी की ओर चली गई।